हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं राधा जी के बारे में आपको क्या बताऊँ। राधा जी की भी उतनी लीलाएं हैं जितनी कृष्ण जी की हैं। कृष्ण जी की इतनी लीलाएं हैं उतनी ही राधा जी की हैं। तो कुछ याद करके मेरे को याद आ रही है कि उनकी एक कहानी, कलयुग की कहानी है। कलयुग की कहानी है। मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये कलयुग की कहानी है। रमा नाम की एक लेडी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। कोई संतान नहीं थी उसके। तो सब लोगों ने उसे कहा कि तू वृंदावन जा, वहाँ पे जाके कान्हा जी से, राधा जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके वो औलाद दे। तो वो यही सब सुन के वृंदावन जाती है। और जैसी बरसाना पहुँचती है तो वहाँ पहुँचते पहुँचते उसके पैरों में बहुत छाले पड़ जाते हैं। जब वो अटारी पे चढ़ने लगती है, ऊंचाई में पहाड़ी पे जाने लगती है बरसाने में मंदिर के दर्शन करने, तो एक छोटी सी लड़की आती है, उसका हाथ पकड़ के दिया, अरे माई तेरे तो पैरों में बहुत छाले हैं, आ मैं तुझे हाथ पकड़ के ऊपर तक ले जाती हूँ। तो कहती है, अरे अरे तू छोटी सी लाडो, इतनी छोटी सी है तू, तो कहाँ मेरा हाथ पकड़ के लेके जाएगी। कहती है, नहीं नहीं आओ मैं आपको लेके जाती हूँ। तो कहती है, चल तू तो थक जाएगी। तो कहती है, नहीं मेरा तो रोज़ का काम है। बच्ची कहती है, मेरा तो रोज़ का काम है। तो कहती है, अच्छा कहीं चल तू चल। तो वो उसका हाथ पकड़ती है और लेके चली जाती है ऊपर तक। जब ऊपर पहुँचती है कहती है कि अरे माई तू मेरे लिए कुछ लेके नहीं आई। कह रही, मैं तेरे लिए क्या लेकर आऊँगी। कहती कुछ तो लाई होगी मेरे लिए। तो उसने अपने पर्स में, झोले में हाथ डाल के देखा तो उसमें कुछ श्रृंगार का सामान था। तो वो उसने उसको छोटी लड़की को दे दिया कि ये मेरी तरफ से रख ले, कल मैं फिर आऊँगी ना तो कल मैं तेरे लिए कुछ और लेकर आऊँगी अच्छी चीज़। तो वो कहती तो अधूरा श्रृंगार का सामान है। तो वो कहती चल मैं कल आऊँगी ना तो मैं कल तेरे लिए लेकर आऊँगी। तो कहती है ठीक है। तो ऐसे ही वो रोज़ उसने मन्नत मांगी होती है क्योंकि वो 4-5 दिन जाएगी, राधा अष्टमी से 4-5 दिन तक जाएगी। तो जैसे ही वो रोज़ जाती है तो कुछ ना कुछ उसके लिए लेके जाती है, क्योंकि उसकी कोई औलाद तो थी नहीं। तो कभी उसके लिए लहंगा, कभी चुनरी, कभी चूड़ियाँ। तो तीसरा दिन, चौथा दिन होता है तो वो क्या करती है, एक हाथ में लड़की के साथ में, उस बच्ची के साथ में एक हाथ पकड़ के अपने दोस्त को लेके आती है कि अरे मैया ये मेरा दोस्त है, इसके लिए भी कुछ लाओ ना, इसको भी कुछ दो ना। तो वो कहती है, रमा कहती है, अरे मैं अभी कहाँ से दूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। चल ऐसा कर, मैं कल आऊँगी ना तो कल मैं इसके लिए लेके आऊँगी कुछ। वो कहती है ठीक है। तो जब वो अगले दिन पहुँचती है तो फिर वो लड़की उसको सहारा देने आती है। तो वो कहती है, ये ले पीताम्बरी, ये जाके अपने दोस्त को दियो, वो पहनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जब तू लहंगा पहनेगी ना तो उसको कहेगी ये पीताम्बरी पहने, और उसको मोर मुकुट दिया और बांसुरी दी, फिर तुम बहुत प्यारे लगोगे। वो कहती है, अरे मैं तेरे को लहंगा तो देती हूँ, तू पहनती क्यों नहीं। कहती है, अरे राधा अष्टमी आ रही है ना, मैं राधा अष्टमी में पहनूंगी। तो कहती है ठीक है ठीक है। तो जैसी कहती है उसको ऊपर चढ़ाती है और चली जाती है। जैसे ही वो राधा अष्टमी पे जाती है, जब लास्ट दिन उसका होता है वहाँ पे बरसाने में, तो वो देखती है कि अरे लाडो कहाँ गई, लाडो कहाँ गई। वो आवाज़ देती है, अरे यार वो कहाँ गई मेरी लाडो। वो उसको कहीं दिखाई नहीं देती। तो वो बहुत इधर उधर पूछती कि वो लड़की थी कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं होता। तो वो जैसे ही मंदिर में दर्शन करने जाती है, जैसी मंदिर में दर्शन करने जाती है और वहाँ के कपाट खुलते हैं, दर्शन होते हैं, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्या होता है कि राधा रानी ने वो ही लहंगा, वो ही श्रृंगार, वो ही सब कुछ चुनरी पहनी होती है जो रमा ने उन्हें दी होती है, और वही पीताम्बरी कृष्ण जी ने पहनी होती है, वही मोर मुकुट सब। तो वो एकदम बिल्कुल स्तंभ रह जाती है, और वो हाथ जोड़ती है और माथा टेकती है और भागती है, और सेवादारों से पूछती है कि आज राधा रानी का श्रृंगार किसने किया, कृष्ण जी का। तो वहाँ के सेवादार कहते हैं कि राधा रानी का श्रृंगार आज राधा रानी ने खुद किया है। वो कह रहे कैसे। तो कहती है कि जब हमने कपाट खोले उनके श्रृंगार करने के लिए, तो ये श्रृंगार का सामान और पोशाकें उनके सामने रखी हुई थी, तो हम समझ गए कि राधा रानी का चमत्कार है, तो हमने उनको यही पहनाई। तो वो जो बहुत जोर जोर से रोने लगती है कि राधा रानी ने मुझे दर्शन दिए, राधा रानी ने मुझे दर्शन दिए। वो बहुत ही खुश, वो कहती है कि मुझे राधा रानी ने साक्षात दर्शन दिए, कृष्ण जी ने। वो कोई मानता ही नहीं उसकी बात, कोई नहीं मानता। वो सब उसके साथ वाले कहते चलो चलो हमें वापस जाना है, पर वो जाने को तैयार ही नहीं होती। कहती है नहीं, मुझे तो लाडो को एक बारी फिर मिलना है। लाडो कहाँ है तू, मेरे को दर्शन दे आके, मेरे को तो अपनी लाडो से मिलना है, मुझे दर्शन चाहिए। वो सब चले जाते हैं पर वो वहीं रहने लग जाती है। 30 साल तक वो रोज़ाना सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाती है कि मेरी लाडो मुझे मिलने आएगी। 30 साल बाद जब वो बिल्कुल आखिरी उसमें पहुंच जाती है,
30 साल हो जाते हैं, तो राधा रानी एक छोटी सी लड़की के रूप में फिर आती हैं और वो उनको दर्शन देती हैं और वो खूब रोती है उनसे मिलके। तो ये थी राधा जी की लीला, बहुत ही प्यारी लीला है और वो उसके बहुत खुश होती हैं मिलके। ये उनकी लीला है राधा रानी की, जो बहुत ही प्यारी है।